तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, अगर आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज भी फुल हो गया है, कंप्लीटली खचाखच फुल हो गया है, चाहे वो 64 जीबी हो, 128 जीबी हो, 256 जीबी हो, 512 जीबी हो, भाई 1 टीबी ही क्यों ना हो, हालांकि इतना होगा नहीं, अगर फुल हो गया है और आप अपने डेटा को कॉपी करना चाह रहे हो अपने पीसी में, अपने सिस्टम में या फिर किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, लेकिन वो कॉपी नहीं हो रहा, बीच में ही इंटरप्ट हो जाता है, आपका सिस्टम झेल ही नहीं पा रहा इतने डेटा ट्रांसफर को, तो क्या करें? तो आपको देखना है ये वीडियो एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट प्रोसेस बताऊंगा आपके डेटा का बैकअप लेने का, जिसमें आप अपने डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीसी में यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, यूजिंग एडीबी टूल। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें उस वीडियो में रह गई थी, कुछ क्वेरीज थी, तो सब चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। ठीक है, जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा वो लोग इस वीडियो का जो शुरुआती सेक्शन है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो शुरू से लेके एंड तक देख लेना भैया, कोई बुरी बात नहीं है। तो सिनेरियो वही रहेगा, अगर आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया है तब आप इस प्रोसेस का यूज ले सकते हैं। अगर आपको अपने फोन को रीसेट करना है, भाई फोन में वायरस आ गया है, फोन को रीसेट करना है, और फोन को रीसेट करने से पहले सारा डेटा आपको ट्रांसफर करना है पीसी में, और रीसेट करने के बाद आपको वो डेटा वापस से अपने फोन में चाहिए, तो भैया वो प्रोसेस भी इस वीडियो में ही है। तो आपको इसलिए वीडियो एंड तक देखना है, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट ही मैंने बताया है। और साथ ही पिछले वीडियो में कुछ क्वेरीज आई थी कि सर मुझे इंडिविजुअल डेटा भी निकालना है अपने फोन से, यानी कि इंडिविजुअल फोल्डर निकालना है, तो भैया वो भी इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, अगर नहीं देखोगे तो मिस कर दोगे चीजों को और कुछ गड़बड़ी कर बैठोगे। तो चलो फिर देर किस बात की है, सीधा अपने फोन और सिस्टम में चलते हैं और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से, जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले फोन से शुरुआत करते हैं। और फोन में सबसे पहले हमें अपने सेटिंग में जाना है, और अबाउट फोन में जाने के बाद जो भी आपके फोन का वर्जन हो उस पर लगातार 5 से 7 बार टैप करना है, जिससे कि आप बन जाएंगे अपने फोन के डेवलपर। और डेवलपर जाने के बाद, डेवलपर बन जाने के बाद आप बैक आएंगे, और बैक में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस का, और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑन करना है अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, यूएसबी डिबगिंग को आपको ऑन करना है, जिससे कि आप अपने पीसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। पीसी में जो आप कमांड देंगे वो आपका फोन समझ पाएगा कि हाँ ठीक है, आपका पीसी चाहता क्या है। तो इस तरीके से आप यूएसबी डिबगिंग अपने फोन में ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना जो पीसी से अटैच्ड डेटा केबल है वो अपने फोन से आप अटैच कर देंगे, क्योंकि यही माध्यम है, यूएसबी डेटा केबल के माध्यम से ही हम जो फोन का डेटा बैकअप है वो अपने पीसी में लेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं हमने केबल अटैच कर दिया और कुछ भी नहीं किया। डिबगिंग ऑप्शन, डिबगिंग स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑन लिखा आ रहा है, और ये ऐसे ही आपके फोन में भी ऑन लिखा आएगा। अब बात करते हैं पीसी की। तो देखो, पीसी में हमें जरूरत होगी एडीबी टूल की, तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डाउनलोड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज। ठीक है, आप लिनक्स यूज करें तो लिनक्स के लिए भी मिल जाता है, और मैक यूज करें तो मैक के लिए भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस एसडीके टूल को, एसडीके प्लेटफॉर्म टूल को आप डाउनलोड कर लेंगे। मात्र 6-7 MB का एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। जिप फाइल डाउनलोड हुई, अब आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट मैंने किया, इसको यहीं पे डेस्कटॉप पे ही मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। मैं किसी फोल्डर में काम नहीं कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं डेस्कटॉप पे ही सब चीजें यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक्सट्रैक्ट यहाँ पर करा, डेस्कटॉप पे ही प्लेटफॉर्म टूल्स का यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब जिप फाइल की में फिलहाल जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल्स का। ओके, इस प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर में आपको काफी सारे टूल नजर आएंगे, लेकिन हमें मतलब है इस एडीबी टूल से। ठीक है, तो हमें एडीबी टूल की हेल्प से ही ये टास्क परफॉर्म करना है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे फोन का डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो फोन का डेटा दिखाने के लिए अपने पीसी में यहाँ पर जो यूएसबी ऑप्शन है उसमें मैं फाइल ट्रांसफर ऑप्शन चूज कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर यूएसबी जो मोड है वो फाइल ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि मेरा जो फोन है मेरे पीसी में शो हो जाए। ओके, तो फाइल ट्रांसफर मोड मैंने शो किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा फोन शो हो गया। फोन में इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड यानी कि डिस्क, एक्सटर्नल डिस्क यहाँ पे नजर आ रही है। इंटरनल स्टोरेज मेरा ऑलमोस्ट फुल है, 12 GB ही खाली है 48 में से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये मेरा फोन भरा हुआ है। इसमें से काफी सारे फोल्डर खाली भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी भरा हुआ है। एक्चुअल में ऑलमोस्ट जो इंटरनल मेमोरी है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एप्स कंज्यूम करती हैं, और एप्स से तो हमें कोई मतलब है नहीं। ऐप का जो बैकअप डेटा है वो तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, लेकिन जो ऐप जो इंस्टॉल होती है वो तो आपके फोन के रीसेट होने के साथ साथ ही वो भी रीसेट हो जाती है। तो हम यहाँ पे ऐप जो है उनका बैकअप नहीं ले रहे, क्योंकि इन केस अगर आपका कोई ऐप ही डिफेक्टिव है
तो उसका बैकअप लेने से कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐप्स का बैकअप नहीं ले रहे, जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनका बैकअप नहीं ले रहे, जस्ट आपके फोन में इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर देन इंस्टॉल्ड ऐप्स और सिस्टम फाइल्स के अलावा जितनी भी फाइल्स आपके फोन में हैं उनका बैकअप हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो आपका चाहे कितना भी डेटा हो, 100 GB, 200 GB, 500 GB, क्योंकि आजकल इंटरनल मेमोरी इतनी GB की आ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंटरनल मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर काफ़ी तकलीफ होती है, फ़ोन बहुत मुश्किल से ऑपरेट हो पाता है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है, ग्राफिक प्रोसेस है, उसके थ्रू तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता डेटा, तो वहाँ पर ये प्रोसेस आपका काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे फोल्डर हैं यहाँ पे, इनको आप नॉर्मल प्रोसेस में कॉपी करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर छोटा मोटा कम डेटा हो तो, लेकिन ज़्यादा डेटा में दिक्कत आती है, इसलिए ये बैकअप प्रोसेस आपके काम आएगा। चलिए, तो अब बैक चलते हैं। यहाँ पे हमने डेटा देख लिया है कि हमें इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है, एज इट इज़ इस पूरे डेटा को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद अपने वापस से प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में जाते हैं, और यहाँ पर एड्रेस बार में CMD टाइप करके एंटर बटन दबाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ से हम कमांड टाइप करेंगे ADB स्पेस डिवाइसेस। तो ADB टूल हमारा रन होगा और डिवाइस चेक करेगा कि हाँ ठीक है, कौन सी डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट है, क्योंकि हमने डेटा केबल से USB डिबगिंग के थ्रू अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन कनेक्टेड है वो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच्ड में आपका फ़ोन इस तरीके से सीरियल नंबर से नज़र आना चाहिए। ठीक है, तभी ये श्योरिटी होगी कि हाँ ठीक है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है। ओके, चलिए, इसके बाद अब बात आती है कि हम अपने फ़ोन से जो डेटा है उसको कैसे अपने PC में बैकअप लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जो लोकेशन है जहां पर आपको बैकअप लेना है उसका पाथ आपके पास होना चाहिए। तो जैसे सपोज मैं इस प्लेटफॉर्म टूल्स वाला जो फोल्डर है ना, इसी में मैं डेटा का बैकअप ले लेता हूं। आप जिस भी ड्राइव में या फिर फोल्डर में आप बैकअप लेंगे उसका पाथ आप इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाएंगे और कॉपी एज पाथ पे क्लिक करेंगे, पाथ कॉपी हो गया है। ओके, अब कमांड लिखेंगे आप यहाँ पे ADB, अब कमांड लिखेंगे आप यहाँ पे ADB स्पेस पुल /SD कार्ड /क्लोज करेंगे। इसके बाद स्पेस देंगे और Ctrl V दबा देंगे, यानी कि जो आपने पाथ कॉपी किया हुआ था जहां पे बैकअप जाना है वो यहाँ पे पेस्ट होकर आ जाएगा, वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप एंटर बटन दबा देंगे तो आपका जो डेटा है ना वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं, कैशेज हैं, थंबनेल फाइल्स हैं, वो सब यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो गया है और बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। तो लगभग 3-4 मिनट में आपका पूरा का पूरा डेटा आपके सिस्टम में पहुँच जाएगा, और यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरे सिस्टम में पहुँच गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा, साथ ही कितनी देर में यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हुआ, सब कुछ यहाँ पे हो गया है। तो इसे कहते हैं डेटा को पुल करना, यानी कि फ़ोन की मेमोरी से डेटा को पुल करना। अब पुल कितना हुआ है, कैसा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपने सबसे पहले जो डेटा आया है प्लेटफॉर्म टूल्स में, SD कार्ड का फोल्डर बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे वो फोल्डर आ गए जो मेरे फ़ोन में थे। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे आ गए। ठीक है, Alt+Enter में यहाँ पे दबाऊंगा तो इनका कंप्लीट साइज भी मैं देख पा रहा हूँ। 4.36 GB का डेटा मैंने यहाँ पे बैकअप किया है। ओके, सेम साइज मैं उसका भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कितना डेटा है भैया, एंटर करते हैं इसमें। एंटर करने के बाद जब सभी फोल्डर को सिलेक्ट करके Alt+Enter दबाया तो यहाँ पर भी जो डेटा है वो लगभग इतना ही आया, लगभग क्या पूरा 4.36 GB ही यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो यानी कि एग्जैक्ट डेटा जो मेमोरी कार्ड में शो हो रहा है वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऐप का डेटा यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो APK इंस्टॉल होती है जिनकी वजह से मैक्सिमम स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज ने कंज्यूम कर रखा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी कि कंप्लीट डेटा हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पर एक कमेंट मेरे पास पिछले वीडियो में आया था कि किसी इंडिविजुअल फोल्डर का भी डेटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से कमांड यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट रन करके बता देता हूँ। ठीक है, हम प्लेटफॉर्म टूल्स में जाएंगे। सबसे पहले मैं फिर से अपने फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेता हूँ और वापस से प्लेटफॉर्म टूल्स में जाता हूँ। CMD टाइप करा एड्रेस बार में, एंटर बटन दबाया। कमांड इस बार आप यहाँ पे लिखेंगे ADB स्पेस डिवाइसेस। ठीक है, जिससे कि मैंने ये चेक कर लिया कि हाँ मेरी डिवाइस कनेक्टेड है तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये यहाँ पे स्टेटस नहीं आता तो दैट मीन कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने फ़ोन से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ADB स्पेस शेल स्पेस LS, यानी कि लिस्ट स्पेस SD कार्ड स्लैश में यहाँ पे आप लिखेंगे तो SD कार्ड में जितने फोल्डर, जितनी डायरेक्टरीज आपके पास है उनकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। LS मतलब लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर का जो भी डेटा चाहिए ना, आप इस तरीके से कमांड से निकाल लेंगे। जैसे सपोज एंड्रॉइड का चाहिए या फिर आपको नीचे पिक्चर फोल्डर का चाहिए, जो भी फोल्डर हो जिसका भी आपको चाहिए डेटा, इस तरीके से आप आगे कमांड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आप कमांड लिखता हूँ। हम सपोज पिक्चर्स जो फोल्डर है ना,
इसका डेटा हम निकाल लेते हैं, इसकी फाइल्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे adb पुल, क्योंकि हमें डेटा निकालना है, तो पुल स्पेस /sd कार्ड /close। ओके, उसके बाद आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे पिक्चर्स और /close कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पिक्चर्स का आपको सारा डेटा चाहिए। तो SD कार्ड की पूरी डायरेक्टरी हमने यहाँ पे लिख दी, SD कार्ड /पिक्चर। स्पेस देंगे, सेम आप पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने जो भी पाथ आप कॉपी करेंगे वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर का जो भी डेटा है ना वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पूरा डेटा नहीं निकालना है, इंडिविजुअल फोल्डर का डेटा निकालना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका फ़ोन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये बेस्ट ट्रिक है, अगर आपका फ़ोन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो, क्योंकि जब ज़्यादा डेटा होता है ना, 100 GB 150 GB 200 GB, तो फ़ोन रेस्पॉन्ड नहीं करता है, बीच में ही डेटा कॉपी होते होते रुक जाता है। ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों ने देखी होगी, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हो मेरा फ़ोन तो बंद पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन भी चालू नहीं है यहाँ पे, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, लेकिन सब काम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म टूल्स में दिखा देता हूँ, ये रहा SD कार्ड, और जिसमें सारे के सारे फोल्डर अवेलेबल हैं, जिनको मुझे वापस से अपने फ़ोन में डालना है, वो मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है मेरा फ़ोन का, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सारे फोल्डर मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। कुछ जो सिस्टम फोल्डर हैं, जैसे कि एंड्रॉयड वगैरह, जिसमें कैशेज वगैरह लगातार जनरेट हो रही है, वो डिलीट नहीं होंगे, बाकी सब डिलीट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा डेटा यहाँ पे डिलीट कर दिया, आप देख सकते हो। ओके, सब कुछ डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब आते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म टूल्स में, क्योंकि अब हमारा मेन टास्क है कि वापस से, अगर सपोज आपने अपना फ़ोन रीसेट कर दिया, तो वापस से आप फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में अपना डेटा रिकवर कैसे करेंगे, डेटा वापस से कॉपी कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म टूल्स में गए और एड्रेस बार में CMD टाइप किया, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे इस बार आप कमांड लिखेंगे, ठीक है, adb स्पेस पुश, यहाँ पे आप लिखेंगे पुश। पहले हमने लिखा था पुल, ठीक है, डेटा खींचना था अब हमें डेटा को पुश करना है अपने सिस्टम से, तो पुश लिखेंगे। स्पेस कहाँ पर पुश करना है, उस डायरेक्टरी का एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे यानी कि SD कार्ड का जो फोल्डर बना है जिसमें सारा डेटा है, उसका मैंने पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद एक स्पेस देंगे। कहाँ पर कॉपी करना है, फोन के SD कार्ड में, यानी कि इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पे SD कार्ड जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब है इंटरनल मेमोरी। ओके, यहाँ पर जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है SD कार्ड, एंड में यहाँ पे एंड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक और स्लैश लगा लेता तो SD कार्ड के अंदर का सारा फोल्डर जाता, लेकिन यहाँ पे स्लैश नहीं है, तो अब मेरा SD कार्ड फोल्डर एज इट इज उठ के चले जाएगा मेरे फोन में। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो डेटा है वो कॉपी होना शुरू हो गया है, यानी कि मेरे फ़ोन में जाना शुरू हो गया है, ठीक है। प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं, अच्छी खासी प्रोसेसिंग चल रही है, और स्पीडी प्रोसेसिंग चल रही है, 4 से 5 से 6 मिनट का समय लेगा, और इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा मेरे इंटरनल मेमोरी कार्ड में वापस से बैक हो जाता है, ठीक है। मैंने सब डिलीट कर दिया था, वापस आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी ब्लैंक फोल्डर्स होते हैं, ब्लैंक डायरेक्टरीज होती है, उनको कॉपी नहीं करता है, वापस से रिकवर नहीं करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है आपके सिस्टम ऐप्स द्वारा। तो यहाँ पर आप कम फोल्डर देख के घबराएगा मत, और उसने पीछे वही फोल्डर छोड़े हैं जो खाली थे, बाकी सारा का सारा डेटा आपका वापस आ जाता है। तो गाइस, आशा करता हूं कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए रील बना दूंगा इस बार, ठीक है। कुछ छोटी मोटी डाउट्स होंगे तो रील बना दूंगा और इस वीडियो को अटैच कर दूंगा, देख लेना, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसफर करो, डेटा बचाओ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक बहुत जरूरी है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।